हेलो गाइस, वीडियो खास तौर के ऊपर गर्ल्स के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। एक कमेंट आया है, उन्होंने पूछा है कि गर्ल्स के लिए काम बताइए ऑस्ट्रेलिया में। देखो गाइस, बच्चे जाते हैं, उनके पास सपने होते हैं, माँ बाप को चिंता होती है हमारा बच्चा क्या कर रहा है, सही हालात में है या नहीं, उसको काम मिल गया या नहीं। कई बच्चे लोन लेके जाते हैं और लोन को कैसे चुकाना है वो वहाँ से अगर पढ़ेंगे तो पैसे भेज सकते हैं। वैसे स्टूडेंट लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल लाइफ होती है जितनी देर तक फुल वर्किंग राइट्स ना हो। चलो, उम्मीद तो सभी को रहता है, अपने घर वालों को रहती है। तो गर्ल्स के लिए ऐसे कौन से काम हैं जो आप अपनी होम कंट्री से ही सीख के जाओ, ताकि इन फ्यूचर में जाके आपको वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कम से कम आपके पास कुछ ऐसा गुण हो, कोई ना कोई दूसरा एडवांटेज हो जो दूसरे बच्चों के पास नहीं है। मल्टी टैलेंटेड कैसे बनें, कौन कौन सा काम करें, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। वो काम कौन कौन से हो सकते हैं? अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ, फर्स्ट काम हेयर सैलून का। हेयर सैलून मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा चला हुआ है, बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर लोग गर्ल्स जो हैं वो सीख कर जाती हैं, जिसके अंदर थ्रेडिंग हो गया, मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, और भी कई ऐसे काम हैं जो इसके रिलेटेड जो हैं वो ज़रूर सीख कर जाएं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने जाना है दिसंबर में, स्टडी कंप्लीट की, +2 कर लिया, उसके बाद PT IELTS की तरफ लग गए। उतनी देर तक पेपर पास हो गया और वीज़े का इंतज़ार करना बैठ गए। वीज़ा 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, 4 महीने में आए, हम इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें बाहर जाना है। तो हम ना स्टडी करते हैं ना कुछ सीख पाते हैं। गाइस, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना सीखिए। चाहे आप किसी भी कंट्री में हैं, कभी भी फ्री मत बैठिए। जो कहते हैं कि फ्री माइंड होता है ना, वो गलत बातों की तरफ चले जाता है। अपने आप को कैसे बिजी करके रखना है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने में इन्वेस्टमेंट होती है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। आप कहीं पर भी चले जाओ, आपका गुण आपके साथ में जाता है। आपने प्रॉपर्टी बनाई है, प्रॉपर्टी यहीं पर रह जाएगी। इन्वेस्ट किया है, इंडिया में किया है या किसी भी कंट्री में किया है, वो प्रॉपर्टी वहीं पर रह जाएगी। लेकिन जो अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट किया है वो हमेशा आपके साथ में जाएगा। हेयर सैलून, नेल एक्सटेंशन, मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा काम है, ख़ास तौर के ऊपर लड़कियों के लिए बेस्ट काम है। थ्रेडिंग का, और काम भी साफ़ सुथरा है। अगर ये आप काम सीख के जाते हो या ऑस्ट्रेलिया में जाकर आपके पास इसका गुण है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब एक बंदा जा रहा है जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, वो सिर्फ +2 करके जा रहा है या ग्रेजुएशन करके जा रहा है, आप में ऐसी क्या खूबियत है जो आपको वहाँ पर नौकरी दे? वहाँ पर जाते ही आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा नौकरी। हर अलग अलग जगह के ऊपर देख कर रिज्यूमे देना पड़ेगा। ये होते हैं प्रोफेशनल काम। प्रोफेशनल काम उनको कहा जाता है जो कुछ सीखने के बाद आते हैं। अनप्रोफेशनल काम, या उसको मैं कहूँगा वो भी एक तरह का काम ही है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन अनप्रोफेशनल काम कौन से होते हैं जो हर कोई कर सकता है। अब हर का उसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है या कुछ शिक्षा हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि डिश वॉशिंग। अब आप वहाँ पर जाओगे, अप्लाई करोगे, रेस्टोरेंट में अप्लाई करोगे, डिश वॉशर बन सकते हो, लेकिन वो कितनी देर तक बने रहोगे, उसमें तो कोई ग्रोथ नहीं है। अब इन फ्यूचर में जाकर अगर आप अपना काम खोलोगे तो डिश वॉशिंग का थोड़ा करोगे, वो ये टेम्परेरी काम होते हैं। वो काम में कभी मत जाओ जो हर कोई करवाता है, वो काम में ज़रूर जाओ जो हर कोई नहीं कर पाता है, या उसको सीखने के लिए कोई पढ़ना पड़ता है या नॉलेज लेनी पड़ती है, उसका बेनिफिट है। अब हेयर सैलून का, कटिंग का काम अगर मैं बात करूं, अगर आपको आता होगा तो आप वो कर सकते हो। एक आम बंदा, मेरे जैसा बंदा, मैं डिश वॉशर बन सकता हूँ, लेकिन मैं सैलून के ऊपर जाकर कटिंग नहीं कर सकता हूँ, थ्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी रहती है, जिससे आपको कम से कम आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। ये वाले काम के अंदर कोई भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, लड़कियों को पता होगा, कोई एक चूज़ कर लीजिए, उसके अंदर आपको इन फ्यूचर में जाके बेनिफिट होगा ही होगा। सर्वाइवल के लिए कम से कम आप अप्लाई तो कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे आपको सलून्स मिल जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। अब आप
अप्लाई कर लीजिए। सबवे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, पेट्रोल पंप के ऊपर कर सकते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में कर सकते हैं या किसी और रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। आप एक खाने बनाने की चीज़ें जैसे कोई फूड ट्रक होते हैं वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ बनानी आती है, यहीं से सीख के जाते हो, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा। फिर बात वहीं पर आ गई, एक फूड ट्रक है, उसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया और उसके 4-5 घंटे हैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी। लेकिन अगर आपको उसकी नॉलेज होगी कुछ बनाने की, कोई पिज़्ज़ा, कोई पास्ता अच्छा खासा बना लेते हो, फूड की बना लेते हो, तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। ठीक है ना। तो अगर आप ये सारी सीख कर नहीं जाओगे, मैं कहता हूँ कि लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, अगर आप ये काम सीख कर जाते हो तो इन फ्यूचर में जाके जरूर बेनिफिट होगा ही होगा। ये लॉन्ग रन के लिए होता है। क्या पता आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बन जाए कि इन फ्यूचर में जाकर आप अपना काम शुरू कर लो, हु नोस। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है गाइस। तो ये हॉट लिस्ट है, मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर इसको सीख के जाएँ, लड़का हो चाहे लड़की हो। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बेस्ट ऑफ लक।